Now question number 8. I covered 9,785 kilometers on 4 days. ठीक है, 4 दिनों में मिलाकर इतना किलोमीटर्स ट्रैवल किया है. If I covered 2,678 kilometers on the first day, कि अगर मैं पहले दिन इतने किलोमीटर्स चला या ट्रैवल किया. 2,090 kilometers on the second day, दूसरे दिन इतने किलोमीटर्स चला. एंड 3,998 किलोमीटर्स ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन इतना ट्रैवल किया. देन हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड आई कवर ऑन द फोर्थ डे. तो फोर्थ डे में मैंने कितना ट्रैवल किया. क्या क्वेश्चन है? 4 डेज का बताया है कि मैंने 4 डेज में इतना ट्रैवल किया है. 3 डेज में अलग अलग कितना ट्रैवल किया है ये भी बताया है, लेकिन फोर्थ डे मैंने कितना ट्रैवल किया है ये नहीं पता है ना. तो इसके लिए क्या करेंगे, जो 3 डेज में ट्रैवल किया है उन सबको प्लस कर लेंगे और जो टोटल ट्रैवल किया है उसमें से माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि फोर्थ डे कितना ट्रैवल किया है. सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था उसी तरह से ये होगा. Distance covered in 4 days is equal to 9,785 kilometers. ठीक है. Now distance, ये टोटल डिस्टेंस हुआ जो कि 4 डेज में कवर किया है. डिस्टेंस कवर्ड इन ऑन फर्स्ट डे टू 678 किलोमीटर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड ऑन सेकेंड डे is equal to 2090 kilometer and distance covered on third day is equal to 3998 kilometers. ठीक है. Therefore distance covered in 3 days is equal to 2,678 kilometers plus 2,090 kilometers plus 3,998 किलोमीटर्स. ठीक है. पहले इन तीनों को ऐड कर लेंगे. तो 2678 2090 3998 8 and 8 16 16 का 6 कैरी 1 9 and 9 18 18 and 1 19 19 and 7 26 26 का 6 कैरी 2 6 and 2 8 8 and 9 17 17 का 7 कैरी 1 3 and 2 5 5 and 2 7 7 and 1 8. ठीक है. तो 3 डेज में इतना डिस्टेंस कवर किया है और हमें क्या निकालना है कि फोर्थ डे में कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 डेज लिखा हुआ है उसमें से जो 3 डेज का टोटल डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे. Therefore distance covered on 4th day is equal to, ये थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस ऑन फोर्थ डे कैसे हमने फाइंड आउट किया.
डिस्टेंस कवर्ड इन 4 days माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 3 days। ठीक है, तो इसका मतलब 4 days में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 9785 किलोमीटर्स माइनस 3 days में कितना हुआ है, 8766 किलोमीटर्स। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं। 9785 माइनस 8766, 5 माइनस 6 नहीं होगा, 15 माइनस 6 9, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 8 1। तो 4th डे पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1019 किलोमीटर्स। ठीक है, आंसर लिखेंगे 1019 kilometers was covered on 4th day। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Ram has collected 2085 stamps, 935 are from USA and 8030 from India. How many stamps are there from the other countries? राम ने इतने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं, उसमें से इतने जो हैं वो यूएसए के हैं और इतने वो इंडिया से हैं। बाकी उसके पास दूसरे जो और कंट्रीज हैं उनके कितने स्टैम्प्स हैं। समझ में आ रही बात? टोटल उसने इतने स्टैम्प्स इकट्ठे किए हैं, इतने स्टैम्प्स उसने यूएसए से इकट्ठे किए हैं, इतने उसने इंडिया से इकट्ठे किए हैं। बाकी और कंट्रीज से उसने कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं। तो पहले हम इंडिया और यूएसए से जो उसने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं उसके नंबर को ऐड कर लेंगे और टोटल नंबर में से फिर उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल number of stamps is equal to 2085. Now number of stamps collected from USA is equal to 935 and number of stamps collected from India is equal to 830. Therefore, number of stamps from other countries is equal to, जो टोटल नंबर है उसमें से जो यूएसए से कलेक्ट किए हैं उसको माइनस कर देंगे और जो इंडिया से कलेक्ट किए हैं उसको माइनस कर देंगे। तो उसके लिए पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। 5 and 0, 5, 3 and 3, 6, 9 and 8, 17। ठीक है, तो इंडिया और यूएसए से मिला के उसने इतने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। फाइव माइनस 5 0, 8 माइनस 6 2, 0 माइनस 7 नहीं होगा तो बोरो लेंगे। 10, 10 माइनस 7 3 and 1 minus 1 0।
तो यहाँ आएगा 320। तो आंसर क्या हुआ? 320 stamps are there from the other countries। ठीक है, तो आज अभी तो आप इसको रफ नोटबुक में लिखेंगे, लेकिन जब आपको कॉपी मिल जाएगी तो कल पहले जो आपने सेल्फ प्रैक्टिस 4F का काम किया था उसके नीचे ये चारों वर्ड प्रॉब्लम भी 6, 7, 8 और 9 भी उसके नीचे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब कॉपी आप लोगों को कल मिल जाएगी, तो उसके आगे आपको वर्क अपना कंप्लीट कर लेना है। बहुत से बच्चे जो है इनकम्प्लीट वर्क भी उनका आया है मेरे पास, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और आगे का काम भी साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। और जिनकी एक्टिविटी नहीं आई है वो कल ड्राइंग शीट पर बनाकर अपने पापा के साथ स्कूल भेज सकते हैं जब वो कॉपी लेने के लिए आएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉपी स्कूल में है, तो आप लोग जिनकी एक्टिविटी नहीं बनी है वो ड्राइंग शीट पर एक्टिविटी को कंप्लीट करके पापा के साथ कल स्कूल भेज सकते हैं जब पापा कॉपी लेने आएंगे। ठीक, ओके।